साल 2026 में महाशिवरात्रि कितनी तारीख को है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके नियमों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यह जानकारी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज शिवलिंग पर चढ़ा देना है या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना मानकर। चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं महादेव की सौगंध खाता हूं कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। दोस्तों, यह उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुके हैं, इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचे और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती है और उनका व्रत खंडित ना हो जाए, इसके लिए माता बहनों को इन बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया जाए तो महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। इसलिए द वास्तुशास्त्र चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट करा सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों, हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है दोस्तों, जिससे आपको महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपको अंत में इस वीडियो में मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं यह बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी हो या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2026 में इस साल 15 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और कहते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोए, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूल कर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा।
इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध ले दोस्तों, यह पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना दोस्तों। नंबर 2, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना दोस्तों। नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें दोस्तों। नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 5 के केत के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया दोस्तों। नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं दोस्तों। नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए दोस्तों। नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षर यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है दोस्तों। नंबर 12, गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। पत्तों वाला बेलपत्र, 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है दोस्तों। नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें दोस्तों। नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े की ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है दोस्तों। नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था।
इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांग भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वही कुछ चीज आप यह भी हैं। कुछ चीज ऐसी है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या न करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम फरवरी शाम 5:34 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 15 फरवरी को शाम 6:11 से शुरू होगा और समापन रात 9:23 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 15 फरवरी को रात 9:23 से शुरू होगा और समापन अर्धरात्रि 12:36 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय रात 12:36 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:47 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक शाखा में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक शाखा में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश भगवान, कार्तिकेय नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर ले, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इससे थोड़ा बहुत स्वाद लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते समय ऐसी चीजें देते हैं जो दान नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों में से किसी को देता है, वह अपने आप को बर्बाद कर रहा है और अपना भाग्य अपने आप खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 3 चीजों में से किसी को दूसरे की भलाई के लिए देता है, तो वह अपना भाग्य स्वयं खराब करता है। और दोस्तों, गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है। कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। अभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूलकर भी इन 3 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी भी दान अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें उसका अच्छा फल नहीं मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को उन्नति की ओर ले जाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सच्चे दिल से जय सीताराम, जय जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में
कितना अधिक महत्व है। जिसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 3 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 3 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है कि उसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलती। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही से छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने। अदरक का स्वाद अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए सही सटीक जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाइए। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को मान लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आते हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेती हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। अगर आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी
घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई, झगड़ा, विवाद हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू इधर उधर रखने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखते हैं तो इसे